Hello बच्चों, let's read the question. The question says some released crop varieties bred by hybridization and selection for insect pest resistance are given in the table. Fill up the blanks. क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया है जिसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, कुछ ऐसी क्रॉप वेराइटीज जिनको हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मेथड से ब्रीडिंग कराई गई थी ताकि उसमें इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए. हमें क्या करना है, हमें इनमें से ब्लैंक्स को फिल करना है. कौन कौन से ब्लैंक्स है हमारे पास? ब्लैंक ए, बी और सी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस हम कैसे डेवलप करा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. वो दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड, कन्वेंशनल ब्रीडिंग. और सेकंड मेथड को हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. जो फर्स्ट मेथड है यानी कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इस मेथड में क्या होता है, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है. सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स. और जो सेकेंड मेथड है यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली म्यूटेशंस को इंड्यूस किया जाता है. तो म्यूटेशन आर इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली. तो पेस्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड, तो इससे हमने कुछ क्रॉप वेराइटीज में पेस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप किया है अगेंस्ट सर्टेन पेस्ट. तो वो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं और कौन कौन सी पेस्ट होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं. फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्रॉप का, सेकेंड कॉलम बनेगा वेराइटी डेवलप्ड, एंड थर्ड कॉलम विल बी इंसेक्ट पेस्ट. तो फर्स्ट क्रॉप प्लांट जिसके अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप की गई थी वो क्या था, ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड. तो ब्रासिका से हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके एक वेराइटी को डेवलप किया, पूसा गौरव. और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंस डेवलप की थी इस प्लांट में, फ्रॉम एफिड्स. सेकेंड क्रॉप प्लांट जिसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप कराया था वो था फ्लैट बीन. फ्लैट बीन से जब हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग की तो उससे हमने जो वेराइटी डेवलप की उसका नाम क्या था, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3. पूसा सेम 2, पूसा सेम 3. और कौन सा इंसेक्ट था ये, जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर. जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स. थर्ड क्रॉप वैरायटी जिसमें हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कराई थी वो थी ओकरा. ओकरा से हमने क्या वैरायटी डेवलप करवाई, पूसा सवानी एंड पूसा A4. पूसा सवानी एंड पूसा A4. और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी, अगेंस्ट शूट एंड फ्रूट बोरर. शूट एंड फ्रूट बोरर. तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें ब्लैंक्स को आइडेंटिफाई करना है.
तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमारा फर्स्ट ब्लैंक क्या था, वेराइटी डेवलप्ड बाय ब्रासिका यानी कि पूसा गौरव। ये क्या है हमारा ब्लैंक ए। सेकेंड ब्लैंक था हमारा क्रॉप प्लांट, जिससे हमने पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 को डेवलप कराया था, यानी कि फ्लैट बीन। ये कौन सा ब्लैंक है हमारा, ब्लैंक बी। और थर्ड ब्लैंक था हमारा एक ऐसा क्रॉप जिससे हमने डेवलप कराया पूसा सवानी और पूसा A4 को, यानी कि ओकरा, जो है हमारा ब्लैंक सी। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ऑप्शन बी यानी कि ए पूसा गौरव, बी फ्लैट बीन, सी ओकरा। तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज ए पूसा करण, बी फ्लैट बीन, सी भिंडी। तो ब्रासिका से जो कन्वेंशनल वैरायटी हमने डेवलप कराई थी उसका नाम पूसा करण नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज ए पूसा शुभ्रा, बी रिंकल्ड बीन, सी पी। तो इस ऑप्शन में हमें सारे ही ब्लैंक्स के आंसर्स गलत दिए हुए हैं, क्योंकि ब्रासिका से हमने पूसा शुभ्रा को डेवलप नहीं कराया था, और पूसा सेम और पूसा 2 रिंकल्ड बीन की वेराइटीज नहीं है। सिमिलरली पूसा सवानी और पूसा A4 पी की वेराइटीज नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से ए पूसा कोमल, बी स्मूथ बीन, सी भिंडी। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए ब्लैंक में हमें बोला है पूसा कोमल, जबकि पूसा कोमल ब्रासिका की वेराइटी नहीं है। ब्लैंक बी में बोला है स्मूथ बीन, जबकि स्मूथ बीन से हमने पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 को डेवलप नहीं कराया था, तो इसलिए इससे भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।